हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद एमके। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ राइटिंग टास्क 2 सैम्पल आंसर वो डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, आइडिया जनरेट कैसे करना है वो सारी चीज़ें सीखेंगे। सो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है सम यूनिवर्सिटी नाउ ऑफर देयर कोर्सेज ऑन द इंटरनेट सो दैट पीपल कैन स्टडी ऑनलाइन। इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? कि आजकल की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रही हैं ताकि लोग हैं वो ऑनलाइन स्टडी कर सके। ये पॉजिटिव बात है या फिर नेगेटिव बात है? तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले आप देखो कि इंट्रोडक्शन हमने बनानी है। इंट्रोडक्शन में हम लोग रीफ्रेज करेंगे और थीसिस लाइन को ऐड करेंगे। देन BP1 जिसमें एक आइडिया होगा, उस आइडिया को एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, रिजल्ट देंगे। देन BP2 होगा जिसमें दूसरा आइडिया होगा, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल, रिजल्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट और गिवन है। और जब भी हमें गिवन होता है तो हमने एक साइड चूज़ करनी होती है। या तो आप पॉजिटिव साइड जाओगे या तो आप नेगेटिव साइड जाओगे। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन कोर्सेज बेनिफिशियल हैं तो आप पॉजिटिव साइड जाओगे। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन कोर्सेज नहीं बेनिफिशियल होते हैं तो आप नेगेटिव साइड जाओगे। जिस साइड के आइडियाज़ आपके पास ज़्यादा है आपने वही साइड चूज़ करनी है, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो चाहे फिर वो नेगेटिव हो। अगर आपने BP1 में बोला है पॉजिटिव है, ठीक है, अगर BP1 में पॉजिटिव बोला है तो BP2 में भी आपको पॉजिटिव ही बोलना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपने नेगेटिव बोला है BP1 में, देन BP2 में भी नेगेटिव ही होगा। सो दोनों BPs हैं वो एक जैसे ही बनते हैं, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। लास्ट में आती है कंक्लूशन। कंक्लूशन में हमने क्या करना है, BP1 BP2 आइडियाज़, जो आइडियाज़ हमने यहाँ पे और जो आइडिया हमने यहाँ पे लिखा है, इन दोनों आइडियाज़ को हमने कंक्लूशन में लिखना होता है। कोई भी न्यू बात है वो हमने कंक्लूशन में ऐड नहीं करनी होती है। आई होप सो आपको इसका स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। सो अब हम लोग बात करते हैं इसके सैम्पल आंसर की। सबसे पहले देखो मैंने इंट्रोडक्शन को बनाया है। इट इज़ कंसीडर्ड बाय सम इंडिजीनियस दैट, इंडिजीनियस होते हैं पीपल, ये बात मानी जाती है कुछ लोगों के द्वारा, ऑनलाइन कोर्सेज आर बिकमिंग मोर इम्पेरेटिव, कि जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुके हैं। इम्पेरेटिव मीन्स इम्पॉर्टेंट हो चुके हैं कहाँ पे, यूनिवर्सिटी की स्टडी में। बाय विच पीपल कैन स्टडी एट होम, जिसकी वजह से लोग घर पे स्टडी कर सकते हैं। दिस ऐसे विल आर्टिकुलेट इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट बिकॉज इट मे सेव देयर टाइम एंड मनी। सो मेरे अकॉर्डिंग ये कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट है। कंस्ट्रक्टिव मीन्स पॉजिटिव डेवलपमेंट है ये, क्योंकि इससे टाइम भी बचता है और पैसा भी बचता है। टाइम की बात हम BP1 में कर देंगे और मनी की बात हम लोग BP2 में कर देंगे। एक BP में एक आइडिया इनफ होता है, 2 आइडियाज़ लिखने की आपको कोई भी ज़रूरत है वो नहीं है। एक आइडिया को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, उसके ऊपर एग्जाम्पल बना दो, उसका रिजल्ट निकाल दो, अच्छे से स्कोर आपका है वो आ जाएगा। तो देखो, टू कमेंस विद मीन्स टू बिगिन विद, स्टार्ट करते हैं। देयर आर मल्टीफेरियस बेनिफिट्स, मल्टीफेरियस मीन बहुत सारे फ़ायदे हैं ऑनलाइन कोर्सेज के, बट द प्रोमिनेंट वन इज़, लेकिन जो मेन फ़ायदा है दैट स्टूडेंट कैन डू स्टडी इन ए फ्लेक्सिबल टाइम, कि जो बच्चे हैं ना वो फ्लेक्सिबल टाइम में स्टडी कर सकते हैं, कभी भी स्टडी कर सकते हैं। टू इलेबोरेट एट, इफ़ यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर ऑनलाइन क्लासेस, अगर यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन क्लासेस देगी, देन मोस्ट ऑफ द लर्नर्स मीन्स स्टूडेंट्स, जो बहुत सारे जो बच्चे हैं, कैन सेव देयर टाइम, वो अपना टाइम सेव कर सकते हैं। बिकॉज, क्योंकि डिजिटल क्लासेस ऑफर फ्लैक्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे फ्लैक्सिबिलिटी होती है, अपने अकॉर्डिंग हम टाइम चूज़ कर सकते हैं। इवन दे कैन डू पार्ट टाइम जॉब इन ऑर्डर टू पे देयर फी, और साइड बाय साइड वो अपनी पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, हाउस होल्ड चोर्स भी कर सकते हैं। सो क्या है, ऑनलाइन कोर्सेज बेनिफिशियल है क्योंकि इससे उनका टाइम बच जाता है, वो और भी काम साथ में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाई इंडियन लॉ मेकर मीन्स गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट ने एक सर्वे कंडक्ट किया था। फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द मेंटीज मीन्स स्टूडेंट्स गिव मच प्रायोरिटी टू ऑनलाइन स्टडी एज इट सेव्स देयर टाइम, कि ज़्यादातर जो बच्चे थे वो किसको प्रेफर करते थे, ऑनलाइन स्टडी को प्रेफर करते थे, क्योंकि इससे उनका टाइम बचता था। दस इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट, इससे ये बात क्लियर होती है, स्टडी एट होम इज़ मच बेटर देन ऑफलाइन। सो घर पे स्टडी करना, ऑनलाइन स्टडी करना वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, किसके कंपैरिजन, ऑफलाइन के कंपैरिजन। अब BP2 में जो हमने बेसिकली बात करनी है वो हमारा दूसरा आइडिया, जो कौन सा था, मनी सेव होती है।
हम उसको बताएंगे मनी कैसे सेव होती है, फिर मनी के ऊपर ही हम क्या बना देंगे, एग्जाम्पल बना देंगे, उसका ही हम रिजल्ट निकाल देंगे। सो देखते हैं किस तरीके से हम लोग अपने BP2 को शुरू कर सकते हैं, कौन सा कनेक्टर यूज़ करना चाहिए। फर्दर स्ट्रेंथनिंग द व्यूज़, अपने व्यूज़ को आगे एक्सप्लेन करते हैं। हाउ इट इज़ यूज़फुल, कैसे ये यूज़फुल है। द प्रीडोमिनेंट रीज़न इज़ दैट विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज मनी माइट बी सेव्ड। सो ऑनलाइन कोर्सेज से पैसा सेव होता है। अब ये चीज़ एग्जामिनर को समझाएंगे कि ऑनलाइन स्टडी से कैसे मनी है वो सेव होती है। टू इलेबोरेट इट, व्हेन स्टूडेंट्स इनरोल इन दीज कोर्सेज, जब बच्चे इन कोर्सेज में इनरोल होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, देन दे कैन इंक्रीज देयर सेविंग, तो उनकी सेविंग इंक्रीज होती है। बिकॉज ओइंग टू ई एजुकेशन दे नीदर पे इनॉर्मस फी नॉर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस विच सर्च देयर सेविंग, क्योंकि अगर वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे तो ज़्यादा फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी, आने जाने का खर्चा बच जाता है, जिससे क्या उनकी सेविंग इंक्रीज होती है। फॉर इंस्टेंस, इट वॉज ए हेडलाइन इन द एमिनेंट न्यूज़पेपर द मॉस्को टाइम फाउंड दैट द मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन डिड ऑनलाइन स्टडी सिंस इट डिक्लाइन देयर एक्सपेंसेस, कि बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन स्टडी करी थी क्योंकि उससे उनके खर्चे कम हुए थे। देयरफॉर इट्स प्रूफ दैट इट इज़ कोस्ट फ्रेंडली। सो क्या है, ऑनलाइन स्टडी जो होती है वो कोस्ट फ्रेंडली होती है, सस्ती होती है। अब कंक्लूजन में क्या करना है, BP1 का आइडिया और BP2 का आइडिया, उसको लिखेंगे टाइम और मनी की बात। कोई भी न्यू बात है वो हमने कंक्लूजन में नहीं करनी है। टू कंक्लूड इट, through online study, people not only get comfortable timing but also diminish their expenditure. So online study से उनको comfortable timing भी मिलती है और खर्चे वो diminish होते हैं, कम होते हैं खर्चे ऑनलाइन स्टडी से, क्योंकि आने जाने का खर्चा बच जाता है। वैसे भी जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं उनकी फ़ी ऑफलाइन के कंपैरिजन कम होती है। देख लो, कोई भी जो न्यू बात है वो मैंने कंक्लूजन में बिल्कुल भी ऐड नहीं की है, सिर्फ एक BP में मैंने एक आइडिया ही यूज़ किया है, उसी को ही मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसी के ऊपर ही मैंने एग्जांपल बनाई है, उसी का ही रिज़ल्ट निकाला है। तो अगर आप लोग भी अपना स्कोर इसमें गेट करना चाहते हो तो एक BP में सिर्फ एक आइडिया ही आप लोग यूज़ कीजिए, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, अच्छी वोकैब यूज़ कीजिए, जैसे इसमें मैंने यूज़ किया, आप देख सकते हो, मल्टीट्यूड्स, देन कोस्ट फ्रेंडली, एक्सपेंसेस, डिमिनिश मीन्स डिक्रीज, एक्सपेंडिचर खर्चे, फिर उसके बाद एमिनेंट मीन्स फेमस, देन उसके बाद इनॉर्मस मीन्स बहुत ज़्यादा, मतलब जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं ना बस उसी को यूज़ किया करो, ज़्यादा हाई फाई वर्ड यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती टास्क 2 में। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से इसको लिखा है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आइल्स विद MK।